हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे हैं, तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, मैं पीएस बेनीवाल आप सबका इस एक अमेजिंग वीडियो में वेलकम करते हुए मैं बात करूंगा जून 23 सीएमए सीएफआर के एग्जाम के बारे में। जून 23 में सीएमए सीएफआर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था ईवीए का, क्वेश्चन 7 का ए पार्ट है। स्टूडेंट की ना क्वेरी आ रही कि सर जो ये क्वेश्चन है इसका जो इंस्टीट्यूट ने आंसर दे रखा है क्या वो करेक्ट आंसर है या इनकरेक्ट है। मैं आपको बता दूं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे मैं बात बोलता हूं कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर हमारा आंसर ना टैली नहीं हो रहा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ना ईवीए का जो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है कंप्लीट आपको सोल्व कराऊंगा। आपने क्या करना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सीएमए सीएफआर की ना बड़ी सारी कंटेंट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। और आपने वीडियो को सब दोस्तों शेयर करना है, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट की क्वेरी है कि सर ये जो क्वेश्चन 7 का ए पार्ट है ईवीए का, ये करेक्ट है या नहीं है, इसका आंसर करेक्ट है या नहीं है। मैं आपको बता दूं बिल्कुल करेक्ट आंसर, और मैं आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर सोल्व कराऊंगा। आइए क्वेश्चन 7 के ए पार्ट पे चलते हैं। कड़ी पत्ता तुलसी लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डेटा टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए कड़ी पत्ता तुलसी लिमिटेड ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इक्विटी शेयर कैपिटल गायब है, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन गायब है तो उस इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने का भी हिंट, इंडिकेशन या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गायब है। रिजर्व एंड सरप्लस 50 से, 12% डिवेंचर आपका 800 से है। डेट इक्विटी रेशो कितनी है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड आपका है 2:1। कैपिटल गियरिंग रेशो, फंड बियरिंग फिक्स पेमेंट टू इक्विटी शेयरहोल्डर फंड आपका 3:1 है। ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज 1.32 टाइम्स है। टैक्स रेट 25% है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपका 15.5% है, और इक्विटी मार्केट रिस्क प्रीमियम आपका 9% है। तो रिस्क फ्री रिटर्न कितने से आ गया, 6.5% से। ठीक, बीटा हमें 5 साल का दे रखा है। अगर बीटा 1 साल से ज्यादा का दे रखा है तो उसके समय हम लोग क्या करते हैं, आइदर वी कैन टेक एवरेज बीटा और वी कैन टेक हाईएस्ट बीटा। ठीक, हमारा इंस्टीट्यूट जनरली क्या करता है, ईवी के क्वेश्चन में एवरेज बीटा कंसीडर करता है। हम लोग भी क्या करें, एवरेज बीटा कंसीडर करें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड लिखेंगे मेरे साथ साथ। कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है सर, नो पैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस ऑपरेटिंग कैपिटल इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, अब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ईबीआईटी चाहिए। क्वेश्चन ने हमें कहीं पे भी ईबीआईटी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, लेकिन क्वेश्चन ने हमें फाइनेंशियल लिवरेज की इन्फॉर्मेशन दे रखी। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला यूज करके ईबीआईटी कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला तभी यूज कर पाएंगे जब अपने पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो, इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन हो और आपका प्रेफरेंस डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन हो। अब प्रेफरेंस डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन तभी आ पाएगी जब अपने पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वर्किंग आपका ऑपरेटिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, यहां रेफरेंस दे देंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैपिटल। ऑपरेटिंग कैपिटल का मतलब है यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड एज रिड्यूस्ड बाई आपका नॉन ट्रेड असेट, या आपका ऐसे बोलता हूं नॉन ऑपरेटिंग असेट। नॉन ऑपरेटिंग असेट में क्या क्या आएगा, आपका नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, आपका प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अगर आपने किसी कैपिटल असेट के अगेंस्ट एडवांस दे रखा है तो एडवांस का अमाउंट आ जाएगा। ठीक, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट आ जाएगा। ऑपरेटिंग कैपिटल का मतलब है कि आपने बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल लगा रखी, लॉन्ग टर्म फंड कितना लगा रखा। ठीक, लॉन्ग टर्म फंड में क्या क्या आएगा, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा और आपका लॉन्ग टर्म डेट आएगा। आइए, अब हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल गायब है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गायब है, लेकिन क्वेश्चन ने हमें क्या किया, डेट इक्विटी रेशो दे दी और कैपिटल गियरिंग रेशो दे दी, जिसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेंगे।
सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट डिवाइड बाई इक्विटी 2:1। ठीक, अब उसने बोला है डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, डिवाइड बाई इक्विटी का मतलब आपका शेयर होल्डर फंड होता है, क्वेश्चन भी वही मेंशन कर रखा है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, बिल्कुल ठीक है सर, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, प्लस आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी 2:1। लॉन्ग टर्म डेट में आपको जो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे रखी है 12% डिबेंचर की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो 800 डिवाइड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस की इंफॉर्मेशन है तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 50 से 2:1। ठीक, आइए इक्वेशन सोल्व करते हैं। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 50 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू 800 इंटू 1। ठीक, अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 50 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 2। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना 800 से। ठीक, मतलब 800 को डिवाइड कर देगा तो अमाउंट आ गया 400। ठीक जी सर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट आ गया 350। ये इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दी है कैपिटल गियरिंग रेशो 3:1, और कैपिटल गियरिंग रेशो उसने क्या लिखा है, फंड बियरिंग फिक्स पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड। फंड बियरिंग फिक्स पेमेंट डिवाइड बाई आपका आएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड 3 डिवाइड बाई 1। अब फंड बियरिंग फिक्स पेमेंट में क्या क्या है, आपका 12% डिवेंचर है और 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो बल्कि मैं लिख देता हूं पहले ना डिवेंचर, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 3:1। डिवेंचर का अमाउंट 800 से है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस आपका 53 डिवाइड बाय 1। ठीक, अच्छा, 3 इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस आपका 50 800 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक, 300 इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 150 इक्वल टू 800 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 3 इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये अमाउंट आपका आ गया 650। ठीक, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब यहां पे वैल्यू पुट करें या कुछ और करें, एक बार देखना पड़ेगा कि इक्वेशन कैसे बन रही है। इक्वेशन 1 है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 350 है, और 3 इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देंगे तो आपका 650 का अमाउंट आ गया। तो हम एक काम करते, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, प्रेफरेंस शेयर से प्रेफरेंस शेयर कैंसिल हो जाएगा, इक्विटी शेयर का अमाउंट आ जाएगा। ठीक, लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आपका 4 इक्विटी शेयर कैपिटल बन गई, बिल्कुल ठीक है सर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल होगी, 650 प्लस आपका 350 है ना जी सर, 1000 आ गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितने से आ गया सर, 250 से। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आप किसी भी इक्वेशन में रख लो। ठीक है सर, हम एक काम करते हैं इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पॉजिटिव, अदरवाइज हमें यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू इक्वेशन 1। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से है सर, 250 से, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू आपका अमाउंट आ गया 350।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 का अमाउंट आ गया। ठीक, चलिए जी सर, अब ऑपरेटिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल है अपना 250 से, बिल्कुल ठीक है, प्लस आपका आएगा रिजर्व एंड सरप्लस 50 से, ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ गया। कितना अमाउंट आ गया सर? ये अमाउंट आ गया 300, प्लस क्या आएगा 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 से अमाउंट आया है, प्लस आएगा 15% डिबेंचर 800 से। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है और यही ऑपरेटिंग कैपिटल बन जाएगी, क्योंकि हमने आगे पैसा कहीं पे भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा रखा, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एसेट में पैसा नहीं लगा रखा। ठीक, ऑपरेटिंग कैपिटल पब्लिक टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए जी सर, आइए अब हम कैलकुलेट करेंगे नोपेट। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नोपेट। देखिए क्वेश्चन ने हमें फाइनेंशियल लीवरेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो लिखेंगे फॉर्मूला फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय। देखिए अगर केवल अपने पास डिबेंचर है तो फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल लीवरेज का EBIT माइनस आपका डिबेंचर इंटरेस्ट, या लॉन्ग टर्म अगर लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट। ठीक, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है तो फॉर्मूला बनता है EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, क्योंकि ये आपका PAT में से पे होता है, जब हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसके ऊपर हमें टैक्स की बचत होती है, लेकिन जब प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स की बचत नहीं होती, वो अपने PAT में से पे होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे ग्रोस अप कर देते हैं टैक्स के साथ, 1 माइनस आपका टैक्स रेट। ये फॉर्मूला बनता है अगर क्वेश्चन ने हमें इंफॉर्मेशन दे रखी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। ठीक, फाइनेंशियल लिवरेज कितने से सर? 1.32 से, इक्वल टू EBIT सर नो इंफॉर्मेशन। ठीक है, EBIT सर नो इंफॉर्मेशन, डिबेंचर इंटरेस्ट सर 800 का अमाउंट है इंटू 12%। मैं एक बार चेक करा देता हूं आपको, 12% डिबेंचर 800 का अमाउंट। ठीक, प्रेफरेंस डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितने से है सर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने 100 कैलकुलेट की है, सॉरी डिविडेंड रेट 15% है, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट 0.25। ये देखिए टैक्स रेट आपका 25% है। ठीक, सोल्व करते हैं इक्वेशन को, ये आपका 96 आ गया, ये आपका 20 आ जाएगा। कैसे? 15 डिवाइड बाई 0.75। चलिए जी सर, आइए अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 1.32 EBIT माइनस, इन दोनों टोटल कर देंगे EBIT 1.32 EBIT माइनस 116 इंटू 1.32 153.12 इक्वल टू EBIT। अच्छा 1.32 EBIT माइनस EBIT, मैंने EBIT को इधर ट्रांसफर कर दिया और इधर अमाउंट चला गया। ठीक जी सर, तो EBIT इक्वल टू 153.12
डिवाइड बाई 0.32, क्योंकि ये नेट होके 0.32 आ जाएगा, ठीक। डिवाइड बाई 0.32, 478.50, ये आ गया आपका EBIT। देखिए EBIT कितने से है सर? 478.50। इसमें से हम लोग क्या करेंगे सर? इसमें से हम लोग टैक्स माइनस कर देंगे, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक टैक्स बोलते हैं, ठीक है। माइनस टैक्स ऑब्लिक इकोनॉमिक टैक्स एट द रेट 25%, 119.625, ये आपका आ गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। $478.5 minus 119.625, 358.875। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्किंग नोट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या फॉर्मूला है सर? इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि हमें टैक्स की बचत हो जाती है, इंटू आपका आएगा डिवेंचर अमाउंट डिवाइड बाय आता है यहाँ पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपने पास नॉन ऑपरेटिंग असेट होती है तो हम उसे माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इसमें से माइनस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग असेट और ऑपरेटिंग कैपिटल कैलकुलेट होती है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ठीक। लेकिन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर करनी होती है, क्योंकि अल्टीमेट जो पैसा लगा होता है लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस का, वो कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर लगा होता है, ठीक। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 12%, 1 माइनस 0.25 इंटू 800 डिवाइड बाई आपका आएगा 1200, 6% KP। प्रेफरेंस डिविडेंड रेट इंटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। प्रेफरेंस डिविडेंड रेट कितने से सर? 15% से इस क्वेश्चन में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 100 है, ये देखिए, डिवाइड बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 1200, 1.25%। के रिस्क फ्री रिटर्न इंटू बीटा। बीटा से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं रिस्क प्रीमियम को, ताकि हम एंटिटी का रिस्क कैलकुलेट कर पाए। रिस्क प्रीमियम मतलब आपका इंडस्ट्री का रिस्क, इंटू आएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। रिस्क फ्री रिटर्न कितना दे रखा क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन ने रिस्क फ्री रिटर्न ना देके हमें मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दे दिया और रिस्क प्रीमियम दे दिया, ठीक है। तो 15.50% माइनस आपका रिस्क प्रीमियम कितने से सर? 9% से। मैं एक बार टैली करा देता हूं आपको, ये देखिए टिक करा देता हूं, 9%। ये आपका रिस्क फ्री रिटर्न आ गया, प्लस बीटा। बीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बीटा। और आप एग्जाम में नोट लिख के आएंगे कि हमने एवरेज बीटा कंसीडर किया है, अल्टरनेटिवली हम हाईएस्ट बीटा भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अपने को 5 साल के बीटा दे रखे 1.6, 7, 8, 1.3, 1.1। डिवाइड बाई 5, ये आपका 1.5 आ गया। लिखेंगे जल्दी से। आइए मैं एक बार फिर से टिक करा देता हूँ। 1.6, 1.7, 1.8, 1.3, 1.1। ठीक, चलिए 1.5। रिस्क प्रीमियम अपना है 9%, ये 6.50% आ गया, ये अपना 13.5% आ गया। 20% हो गया, हाँ जी, इनटू आपका 300, 250 इक्विटी शेयर कैपिटल, 50 का आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, डिवाइड बाई 1200, 5%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने से आ गया आपका 6%, 1.25%, और के आ गया आपका 5%, 12.25%। चले जी सर, आइए वर्किंग नोट नंबर 2, 358.875, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर आपका 3 है। 1200 इंटू 12.25%, 147 इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। $211.875। चले जी सर, आइए अब मैं आपको आंसर क्रॉस टैली करा देता हूँ। सजेस्टेड आंसर में इन्होंने जो आंसर दे रखा है, एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दे रखी है, सिंपल क्या कर रखा है, फाइनल आंसर दे रखा है 211.875। ठीक, रुपीज इन करोड़। आप भी एक काम करेंगे, जहां पे हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था टॉप पे लिख लेंगे ऑल अमाउंट्स इन करोड़। इन करोड़। चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो का लिंक ना सब दोस्तों के साथ सब ग्रुप में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड विल सी, और हाँ इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।